हेलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है और इसी फर्स्ट चैप्टर के कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और फिर मैं जैसे एक दो चार करवा देता हूँ। यदि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आज पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहला कौन सा दे रखा है हमारे लिए, H2O। क्या दे रखा है, H2O। और दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा है CO2 और तीसरा कौन सा दे रखा है, CH4। इन सभी के लिए क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। तो एक चीज बताइए, मैंने बताया था परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान में मैंने बताया था इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को U से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, U से। और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। क्या होता है, एकीकृत द्रव्यमान। तो परमाणविक द्रव्यमान को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, AMU में या म्यू में। तो यहां पर देखेंगे अब हम किसका, H2O का। किसका देखेंगे, H2O का। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान, क्या, परमाणविक द्रव्यमान कितना है, 1.008 AMU होता है कि नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु का 1.008 AMU। भाई एक हाइड्रोजन परमाणु का है, ये तो कितने का है, एक का। तो दो हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितना हो गया, 2 इंटू 1.008 AMU कितना हो गया, 2.016। अब यहां देखिए फिर एक ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान आप सभी को पता है 16 AMU। कितना होता है, 16 AMU। ठीक है। अब हमारे को H2 अणु का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का कितना है, 2.016 और ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो H2O अणु का क्या हो गया, H2O अणु का मोलर द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, अब ये अणु हो गया तो अब इसका क्या लिख लेगा, अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है, 2.016 प्लस 16 कितना आया, 18.016 AMU। 18.016 AMU। दोबारा से देखेंगे कि हम सभी को पता है परमाणविक द्रव्यमान को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, AMU में। और उसको अब सॉल्ट में AMU की जगह U से रिप्रेजेंट किया जाता है, U से प्रदर्शित किया जाता है। और U को क्या कहते हैं, एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास। और फिर यहाँ पर आपको पता है कि अणु का निकालना है,
किसका निकालना है? अणु का। तो आप सभी को पता है अणु में उपस्थित परमाणुओं का टोटल जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। अब इसमें 3 परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन परमाणु का निकालेंगे। एक हाइड्रोजन का 1.008 और 2 हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे। फिर ऐसे ही ऑक्सीजन, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपको सभी को पता है कि पर डे यूज में आ रहा है ऑक्सीजन, तो कितना है? 16 AMU। और H2O अणु का क्या मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 18.016 AMU। आ गया समझ में? तो आपको अब क्या करना है? CO2 का निकाल के बताओ। चलो CO2 का और निकाल देता हूं मैं। किसका निकाल देता हूं? CO2 का। तो CO2 का देखो, सबसे पहले कार्बन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान, किसका? कार्बन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी को पता होगा, 12। कितना होता है? 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है? ऑक्सीजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक कितना होता है? 16 AMU। कार्बन का होता तो 12.01 है, करेक्ट तो, ठीक है। कितना होता है? 12.01, लेकिन 12 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का कितना हो गया? 2 × 16 बराबर 32 AMU। 32 AMU, अर्थात CO2 अणु का, किसका? CO2 अणु का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। CO2 अणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी को पता है, 12 में कितना जोड़ दूं? 32, कितना हो गया? 44 AMU। कितना हो गया? 44 AMU। निकालना किसका है आपको? CH4 का। और मैं एक और करा देता हूँ, H2SO4 का। किसका? H2SO4, Na2SO4, जो टफ लेवल के थोड़े एग्जाम्पल हैं, उनको क्या कराता हूँ मैं खुद करा देता हूँ। सबसे पहले इसको तो देखो, H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, CO2 का निकाल लिया, और CH4 को क्या करना है? तुमको खुद करना है और व्हाट्सएप पर कमेंट्स करना है, व्हाट्सएप पर लिख के सॉल्व करके भेजना है। अब नेक्स्ट इसी में एक और एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ, H2SO4। क्या है? H2SO4। एक है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और एक है NaOH। क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक है NaCl। क्या है? NaCl। अब इनका कैसे निकालना है मोलर द्रव्यमान? तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे इनका निकाला है हमने, ऐसे ही इनका निकालना है। कैसे निकालना है? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं H2SO4 की। किसकी बात करते हैं? H2SO4 की। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 का गुणा 1.008 से गुणा करेंगे 2.016 आएगा। तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 × 1.008, 2 × 1.008 प्लस सल्फर एटम का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। यहाँ लिख लो साइड में, हाइड्रोजन का 1.008, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का लिख लिया। कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? और इसका 2 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। तो 2 का गुणा इससे कर देंगे। फिर सल्फर की बात करते हैं हम। सल्फर का कितना होता है? 32,
ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है। कितना होता है? 16। और यहाँ कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 4। इनको एक थोड़ा मोटा लिख देता हूँ ऑक्सीजन परमाणु को। कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 4। तो एक के लिए 16 और 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको देखो, 2.016 आया ये सरल करने पर, ये 32 और ये 64। और इसको कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 2 ही मान के चलते हैं। कितना? 2। तो सबसे पहले 2, 32 और 64। तो देखिए 34 और 64 कितने हो गए? 98, 98। तो कितना होता है? 98। किसका? H2SO4 का। कितना होता है? 98। आ गया समझ में? AMU मोलर द्रव्यमान, AMU यदि ग्राम में निकालते तो इसी को ग्राम लिखा जाता है, क्योंकि मैंने मोल समीकरण में बताया था, मोल समीकरण में बताया था कि 1 मोल परमाणु बराबर Na संख्या अवोगाद्रो 6.02 × 10⁻23 बराबर, यदि परमाणु है तो परमाणु ग्राम और अणु है तो अणुग्राम। आगे समझ में? तो यहाँ ग्राम और AMU क्या है? समान है। ठीक है। तो और देखो, नेक्स्ट बात करते हैं Na2SO4। किसकी? Na2SO4 की। देखिए Na2SO4 कैसे निकालना है? Na2SO4 बताएंगे खुद तुम। सोडियम का कितना होता है? 23। एक सोडियम का 23 और 2 सोडियम का 23 गुणा कितना हो गया? 40। ठीक है। सल्फर का 32 कितना है? 32। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? और 2 ऑक्सीजन का 16 गुणा 2, 16 गुणा सॉरी 4, 16 गुणा 4। तो कितना आया? 4 ऑक्सीजन है। कितना है? 16 गुणा 4 और 16 चौका 64। तो अब इसको जोड़ेंगे, कितना आया? 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना आया? 6 और 4 10 2 12 142। कितना? 142। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले सोडियम 1 का कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। और 2 सोडियम का कितना होगा? गुणा कर देंगे 23, कितना होगा? 46। फिर सल्फर का कितना होता है? 32, यहाँ लिख रखे हैं मैंने। ऑक्सीजन 1 परमाणु का 16 होता है और कितने परमाणु हैं? 4। तो 4 का इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसको 40 मत मान लेना, 40 मत मान लेना, 4 इंटू ऑक्सीजन परमाणु है ये। ठीक है। तो क्या हो गया? 16 चौका 64 और इसको जोड़ देंगे, कितना आया? बताइए 142। अब NaOH का कैसे निकालना है? NaOH का कैसे निकालना है? तो देखो NaOH का कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं NaOH Na2H। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सोडियम की। सोडियम परमाणु कितना होता है? सोडियम का 23। ऑक्सीजन देखो NaOH टूटता कैसे, टूटने को तो मैं बताऊं। NaOH है, इसको आयनित जब होता है Na+OH- के रूप में। ठीक है। और इसको मेरे को एक लड़की थी 95% है, उसने पूछा था सर इनका कैसे निकालते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इनका निकलवा रहा हूँ। क्यों? इनको तो मैं निकालना सिखा दिया, सरल सरल है, लेकिन टपका भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सोडियम का 23, ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है और हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है? 1.008 या मोटा मोटी 1। अब उसको कैलकुलेशन को सरल करने के लिए तो जोड़ेंगे, कितना आया? 40। कितना आया? 40.008, जिसको क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन परमाणु का 16, हाइड्रोजन परमाणु का 1 क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और कितना आया?
40। कितना आया? 40। तो कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है आपको? NaCl का निकालना है। क्या करना है? NaCl का। तो देखो निकाल के बताओ, वीडियो को पॉज कर लेना, और नहीं तो मैं निकाल के बताऊंगा फिर। देखो अब मैं यहाँ पर HNO3 और NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। देखो इनका नाम भी बता देता हूँ, इसका हाइड्रोजन सल्फेट और इसका सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो नमक यूज में करते हैं उसका ही रासायनिक सूत्र है ये, अणुसूत्र। ठीक है, NaCl जो नमक का सूत्र है। अब यहां हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। किसकी? नाइट्रिक अम्ल HNO3। किसकी? HNO3 की। तो सबसे पहले आपको पता है हम हाइड्रोजन का लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? मोटा मोटी 1 मान लिया हमने, जो 1.008 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को हम सरल करने के लिए 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। और नाइट्रोजन के लिए मैंने बताया 14 होता है, या लिख लो आप, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन के लिए 14, और ऑक्सीजन परमाणु के लिए आपको पता है कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 3। कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 3। तो 1 + 14 + 48 कितना आ गया? 15 + 48, और 15 + 48 कितने होते हैं? 63। कितना होता है? 63। आ गया समझ में कैसे आया 63? अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं NaCl की। किसकी? NaCl की। तो NaCl में आप सभी बताएंगे, ये इसको ऐसे मत तोड़ देना, Na फिर कार्बन और ये क्या है? कुछ नहीं है, कोई प्रतीक ही नहीं होता है। तो कैसे तोड़ना है इसको? Na और Cl के रूप में। Na और Cl, क्यों? Na प्रतीक होता है सोडियम का, Cl होता है क्लोरीन का या क्लोराइड होता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको अभी के सोडियम का कितना होता है? 23। कितना होता है? और Cl का कितना होता है? 35.5। तो कितना हो गया? 58.5। कितना आ गया? 58.5। तो आपकी समझ में आ गए होंगे कि NaOH का कैसे निकालते हैं। सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का कैसे निकालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, उसकी बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इसको उतारो आप। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। किसमें? सोडियम सल्फेट में उपस्थित, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। और मैंने द्रव्यमान प्रतिशत निकालना बताया है, तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें तत्व कौन कौन से हैं सोडियम सल्फेट में। एक तो सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना होता है? तत्व का द्रव्यमान, तत्व का अपॉन यौगिक का द्रव्यमान, अपॉन यौगिक का द्रव्यमान, और N2 क्या होता है? 100 होता है। सॉरी, कितना होता है? 100 होता है, क्योंकि प्रतिशत के लिए क्या आता है? 100 आता है। सबसे पहले बात करेंगे हम Na2SO4 में तत्व कौन कौन से हैं।
Na2SO4 में तत्व क्या है? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन है। क्या है? सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, मेरे को सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। किसका? सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। आपकी समझ में तो आ रहा होगा द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है भाई। जो ये यौगिक है Na2SO4, इसमें सोडियम का कितना परसेंट है? सोडियम का कितना परसेंट है? जैसे मान लो एक पात्र है, उसमें अल्कोहल मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया, तो हम ये भी तो निकालते हैं उसमें कितना परसेंट तो अल्कोहल है, कितना परसेंट पानी है। ऐसे ही इस Na2SO4 में ये देखना है कि कितना परसेंट इसमें सोडियम है, कितना परसेंट सल्फर है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऊपर क्या आएगा? सोडियम तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान, और यौगिक क्या? Na2SO4, और इनटू क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। तो सबसे पहले मैं तत्वों का द्रव्यमान ज्ञात करता हूं। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम तत्व का द्रव्यमान, और आप सभी को पता है सोडियम तत्व का द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है? 23। लेकिन ये ध्यान रखना है कितने सोडियम के परमाणु हैं? 2। तो 2 सोडियम के परमाणु हैं, तो 23 इंटू तो कितना हो गया? 46। कितने ग्राम हो गया? 46 ग्राम। ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, सल्फर कितना होता है? सल्फर का 32। कितना होता है? 32। फिर देखते हैं एक ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, और 4 ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? 16 इंटू कितना आ गया? 64। कितना आ गया? 64। तो ये निकाल लिए सबसे पहले हमने। अब सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ऊपर सोडियम तत्व का द्रव्यमान, और सोडियम तत्व का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर सोडियम तत्व का द्रव्यमान 46 है, तो 2 सोडियम परमाणु है, एक के लिए 23 और 2 के लिए 46। तो देखिए ऊपर क्या रखूंगा मैं? 46। फिर यौगिक का द्रव्यमान। अब एक चीज देखो, यौगिक तो पूरा है ये Na2SO4, तो अब Na2SO4 का द्रव्यमान क्या होगा? देखो निकालो। यौगिक का 142 है कि नहीं है? यौगिक का द्रव्यमान, और यौगिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो क्या जोड़ देंगे? 46। फिर क्या जोड़ देंगे? 32, 64, कितना आया? 142। कितना आया? अरे अभी तो निकालो तुमने, या तो पहले तो निकाले, तो इतना ध्यान नहीं है। 142 1 मिनट पहले तो निकाला है, तो इतना ध्यान रखिए करो, अभी निकाला है तो 142 है। ठीक है। तो देखो नीचे क्या रखूंगा मैं इसके? 142 क्या रखूंगा, और गुणा कितने का करूंगा? 100 का। कैलकुलेशन तुम खुद करेंगे और करके भेजेंगे। ठीक है। फिर दूसरे की मैं बात करता हूं। ये तो सोडियम का हो गया। किसका? सल्फर का। किसका? सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत मैं इस टाइप से प्रदर्शित कर सकता हूं, सल्फर का परसेंट। ठीक है। बराबर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो? सल्फर तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? देखो 32। कितना होता है? 32। और टोटल यौगिक का 142 इंटू 100, और कैलकुलेशन करके क्या करना है? भेजना है। ऐसे नीचे थर्ड वाले की बात करता हूं मैं। किसकी? थर्ड वाले की। ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन का परसेंट। ऑक्सीजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? एक का 16 और 4 है यहां पर, इसलिए 64। और कितने का? 142 का। और निकाल करके क्या करना है? सेंड करना है। निकाल करके सेंड करना है। तो यहां पर आपको देखो मैंने द्रव्यमान प्रतिशत कराया, और द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर वहां भी क्वेश्चन कराए थे मैंने, वहां भी क्वेश्चन कराए थे। और यहां पर ये क्वेश्चन है, ये आपको मैंने करा दिया है। आपको कैलकुलेशन ही करनी है, जो कि आप सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास से कैलकुलेशन ही पढ़ के आ रहे हैं, जोड़ घटाओ बाकी गुणा भाग सब। ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है? घर करना है इनमें प्रैक्टिस। क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान प्रतिशत ही ज्ञात करना है। किसमें? एक तो नाइट्रिक अम्ल में। किसमें? नाइट्रिक अम्ल में। और एक
सल्फ्यूरिक अम्ल में, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में। किस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और NaCl में, NaCl में। सभी का ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करके क्या करना है? मेरे को सेंड करना है। कोई प्रॉब्लम हो निकालने में भेजना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन करके लिख लिया और छोड़ दिया, वह नेक्स्ट सर वीडियो डालेंगे उनको नोट्स फिर बनाएंगे। तो नोट्स बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस क्या बनाती है? मेक से परफेक्ट, परफेक्ट बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आएगी उतने ही हम सब्जेक्ट में ज्ञाता होते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट कल और क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे।